गोसावी पकड़ा गया है नागपुर में, सॉरी पुणे में जो पकड़ा गया है, और वहां से जो केस लग रहा है कि एक्सटॉर्शन का मामला बनेगा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में समीर वानखेड़े को जेल हो सकती है, पकड़े जा सकते हैं एक्सटॉर्शन के मसले में? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जहां पर आग लगेगी धुआं वहीं से होगा आशुतोष जी। आज समीर वानखेड़े का वहां कोर्ट में जाना ये बात पे कहीं ना कहीं साबित करता है कि उनको डर है कि वो कहीं अरेस्ट ना हो जाएं। साफ तौर पर क्यों जा रहे हैं समीर वानखेड़े कोर्ट के शरण में? क्या किस बात का उनको डर है? किस बात से उनको भय है? क्या उनको ये डर है कि कहीं मुझे कर मुंबई पुलिस एक्सटॉर्शन केस में अरेस्ट करेगी? क्या उन्होंने कोई बुरा काम किया है जो वो कोर्ट के शरण में जा रहे हैं? देखिए, सवाल ये उठता है। अब दूसरा सवाल ये भी उठता है कि शायद उनको ये लग रहा होगा कि कहीं मुझे पॉलिटिकली फंसाया ना जाए। सेंटर के कहने पे मैंने तो ये कर दिया, अब स्टेट मेरे पीछे पड़ गई है, नवाब मलिक नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब एक वो इंसान गिरफ्तार हुआ है पूना में जो इनका राइट लेफ्ट सेंटर था। आपको याद होगा कि जिस दिन 2 नवंबर को पकड़ा गया था, इनको पकड़ा गया था आर्यन खान जी को, उस दिन वो बंदा उसके हाथ पकड़ के लेके जा रहा था मीडिया के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक आउटसाइडर एक कस्टडी में रहे हुए इंसान के साथ कैसे रह सकता है? उसके लाइफ को भी थ्रेट है। खैर, उस समय भी मीडिया ने सवाल उठाया और मीडिया ने उस बात को भुला दिया। कुछ सेक्शंस मीडिया के आप भी जानते हैं कि किस तरह काम करती है, हमको उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये उठती है कि समीर का कोर्ट में जाना क्यों हुआ, किस बात का भय है? उनको जान का खतरा था, जेड सिक्योरिटी मिल गई है अब उनको। अब वो जहां जाते हैं जेड सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, जिसका पैसा आप और हम भरने वाले हैं, जेड सिक्योरिटी का। अब ये जो बंदा पकड़ा गया है पूना में आज, गोस्वामी, ये एक बहुत अहम कड़ी है आशुतोष जी, आप याद रखिएगा मेरी बात को। आने वाले समय में ये तुर्रम का इक्का होगा नवाब मलिक का। नवाब मलिक ने जितने आरोप लगाए हैं आज तक समीर वानखेड़े पर या एनसीबी पर, वो साफ तौर पर सबूतों के साथ लगाए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर मेरी एक बात गलत हो जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और पॉलिटिकल करियर में खत्म कर दूंगा। अगर कोई सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर ये बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बहुत ठोस सबूत है। इस बंदे का पकड़ा जाना बहुत बड़ा एक सफलता है पूना पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए, क्योंकि ये कड़ी का एक वो अहम हिस्सा है जिससे बाकी की कड़ी मिलाई जाएगी। तो आपको लगता है कि समीर वानखेड़े के लिए खतरे की घंटी है? घंटी नहीं, घंटी से ज्यादा है आशुतोष जी। अच्छा, घंटा है। चलिए मैं घंटा बज लेता हूं। घंटी तो पहली बज रही थी, अब घंटा बजा रहा है ये, क्योंकि अगर घंटी तब तक बजती होती तो ये सहन कर लेते। अब ये इनके पास इलेक्ट्रॉनिक बेल बज रही है इनके पास, जो 24 घंटे इनके कानों में। ठीक है, दीपक शर्मा जी, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और दूर से पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। अगर मैं आपसे पहली नजर में पूछूं कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम पिछले 25 दिनों से 24 दिनों से चल रहा है, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या यह मलिशियस प्रोसिक्यूशन का मामला है? क्या यह वाकई में एक सेलिब्रिटी का बेटा पकड़ा गया इसलिए इसको लेकर इतना हंगामा हो रहा? कानून को अपना काम करना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि समीर वानखेड़े को जानबूझ कर महाराष्ट्र की सरकार फंसाने की कोशिश करे क्योंकि वो एक ईमानदार अफसर है? क्या लगता है आपको? देखिए आशुतोष जी, मुझे तो ये लग रहा था कि जिस समय, क्योंकि मैं एनसीबी हेडक्वार्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना चाहता हूँ कि जिस समय मुंद्रा पोर्ट में 3 टन ड्रग्स पकड़ी गई हूँ, जो सबसे बड़ा सीजर हो हिंदुस्तान का, इतना बड़ा सीजर, और अगर आप उसकी ट्रेल देखिए कि वो कंसाइनमेंट ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, वो अफगानिस्तान से होता है, जाहिर तौर पे इस वक्त तालिबान की वहाँ सरकार है। वो ईरान से होता हुआ मुंद्रा पोर्ट पे आता है और उसका डेस्टिनेशन विजयवाड़ा, चेन्नई कहाँ पर है। तो मुल्क का सबसे बड़ा सीजर हो रहा हो ड्रग्स का, और उसको छोड़ के, मतलब इस वक्त तो अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, होम सेक्रेटरी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, एनसीबी है, डीआरआई चीफ, इन सबको अमित शाह के साथ बैठकर कि भाई इसके तह में जाएं कि ये टनों ड्रग्स किसको दी जा रही है, कौन है इसमें। इसको छोड़ के अगर आप 6 ग्राम पर फोकस कर रहे हैं और आप अमित शाह समीर वानखेड़े से मिल रहे हैं, एनसीबी का जो डीजी है वो समीर वानखेड़े को बुला रहा है, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, और के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अपने एसजी को वहाँ भेज रहे हैं, और तमाम लीगल लिमरीज बैठे हैं, और एक के बाद एक हर हियरिंग पर आप चार्जेस जो हैं वो और ज्यादा संगीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जब हियरिंग हुई है क्या कहा गया, प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या गया, सब चैट मिली है,
सब इनके इंटरनेशनल ड्रग से सिंडिकेट से रिलेशंस इनके ये, आप हर हियरिंग पे आप चार्जेस जो है उसका जो लेवल है वो आप बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। मैं, गुप्ता जी बैठे हैं और मिर्जा साहब बैठे हैं, दो बड़े लॉयर हैं, मैं तो रिपोर्टर हूँ, ये लॉयर्स हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जमानत उसी केस में मिलती है गुप्ता जी और मिर्जा साहब जो जमानत लायक होते हैं, तो इसमें ये जमानत लायक केस था, इसलिए जमानत मिल गई। जमानत मिलना आर्यन खान को, आशुतोष जी, खबर नहीं है। आज मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, खबर है जमानत ना देना। आप इतने मामले में जेल में डाल रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें एक के बाद एक, तो मुझे लगता है एक तो पॉलिटिकल वेंडेटा तो है, और मैं उस पॉलिटिकल वेंडेटा पे बात नहीं करना चाहता हूं। मैं अक्षय कुमार और शाहरुख खान का कंपैरिजन और तुलना नहीं करना चाहता हूं, वरना विषय अंतर हो जाएगा, हम डेविएट कर जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं पॉलिटिकल वेंडेटा तो था, लेकिन इस पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ इसमें एक डीलिंग भी चल रही थी, और वो डीलिंग ये थी कि इतना पैसा लाओ तो हम छोड़ते हैं, नहीं हो रही, अगर डील मटेरियलाइज नहीं हो रही तो आपने जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद डील क्यों होगी? डील इसलिए हो रही है कि दो, वरना भी और कुछ और दिन रहेंगे ये, अब कुछ और दिन रहेंगे। और इसकी जो वाहिद साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि इस पूरे केस की जो सबसे कमजोर कड़ी है वो किरण गोसावी, वो अव्वल नंबर के ब्लैकमेलर, वो व्हीलर डीलर सैम के साथ, वो ऐसे शख्स हैं जो आपको क्राइम ब्रांच में पहले दिखते थे और अब एनसीबी में दिखते हैं। वो अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो योगी जी की पुलिस के पास जाते हैं, उनको और कोई पुलिस नहीं मिली। जहां योगी आदित्यनाथ जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो वो योगी आदित्यनाथ का जुरिडिक्शन है, लखनऊ के मड़ियाव थाने जाके फोन कर रहे हैं कि हम सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो तार जुड़ी हुई है आपस में, और इस तरह के लोग किरण गोस्वामी और उनके आसपास के जो विटनेस इस केसेस में बने, जो ब्लैकमेलर्स हैं, वो एनसीबी में बैठकर ये जो व्हीलिंग डीलिंग है, मुझे लगता है कि अब क्योंकि जो मछली है वो उद्धव ठाकरे की पुलिस के पास है, जैसे सचिन वाझे अमित शाह के पास थे, अब शिकार जो है इधर आ गया है। और इसलिए आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसमें कई परतें खुलेंगी। और होता क्या है कि जब आप वेंडेटा के साथ आप किसी चीफ मिनिस्टर को अगर किसी की आड़ में पकड़ने की कोशिश करोगे, आप चाहोगे कि सचिन वाजे का जो केस था, जो आप सबको पता है, उसकी आड़ में हम उद्धव ठाकरे की भी गर्दन पर हाथ डाल दें, हम इस सरकार को डिस्टेबलाइज कर दें, अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो घूम फिर कर वो सारी चीजें आप पर भी आएंगी। और ये जो पूरा एक टर्न अराउंड है, ये बड़ा अजीब संयोग है कि पहले सचिन वाजे की गर्दन थी, अब उसकी जगह समीर वानखेड़े ने ले ली है। तो मैं कहूंगा कि ये एडवांटेज ठाकरे है, टेनिस का मुकाबला है, एडवांटेज ठाकरे। अब ठाकरे कैसे सर्विस करते हैं ये देखना होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।